बारिश की हल्की हल्की बूंदें रात के अंधेरे में खामोशी से जमीन पर गिर रही थी। शहर की रोशनियां दूर से चमक रही थी, मगर रोमन रेंस के दिल में अजीब बेचैनी थी। खैराती कंसर्ट की कामयाबी के बाद सब लोग खुश थे, लेकिन रोमन के चेहरे पर एक अजीब खामोशी छाई हुई थी। गलीना बीकर ने महसूस कर लिया था कि इसके दिल में कुछ चल रहा है। वो कई बार पूछ चुकी थी, मगर हर बार रोमन सिर्फ मुस्कुरा देता। इसी रात सब लोग फार्म हाउस के बड़े हॉल में बैठे थे। सलमान खान हसन आदत माहौल को खुशगवार बनाने की कोशिश कर रहा था। कभी वो शील्ड टीम के मेंबर्स की नकल उतारता, कभी कतरीना कैफ को छेड़ता और कभी रोमन को मजाक में हैवी चाय मास्टर कह देता। सब लोग हंस रहे थे, मगर रोमन सिर्फ खामोशी से बैठा हुआ था। अचानक इसका फोन बजा। इसने फोन उठाया और चंद लम्हों बाद इसका चेहरा बदल गया। गलीना फौरन परेशान हो गई। क्या हुआ? रोमन ने धीमी आवाज में कहा। मेरे वालिद की तबीयत बहुत खराब हो गई है। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। चंद लम्हे पहले जहाँ हंसी की आवाजें थी, अब वहाँ सिर्फ खामोशी थी। रोमन फौरन उठ खड़ा हुआ। सलमान खान ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इसी रात सब लोग अस्पताल रवाना हो गए। बारिश तेज हो चुकी थी, सड़कें भीगी हुई थी, गाड़ी के शीशों पर पानी की बूंदें मुसलसल गिर रही थी। गाड़ी के अंदर खामोशी थी। रोमन मुसलसल खिड़की से बाहर देख रहा था, जबकि गलीना उसका हाथ मजबूती से पकड़े हुए थे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने बताया कि हालत नाजुक है। ये सुनकर रोमन की आंखें भर आईं। वो दुनिया के सबसे ताकतवर रेसलर्स में शुमार होता था, हजारों लोगों को रन में शिकस्त दे सकता था, मगर आज वो खुद को बेबस महसूस कर रहा था। वो खामोशी से अस्पताल के कॉरिडोर में बैठ गया। सलमान खान उसके पास आया और बोला, कभी कभी जिंदगी हमें याद दिलाती है कि हम चाहे कितने ही मजबूत क्यों ना हों, कुछ रिश्ते हमें अंदर से कमजोर बना देते। रोमन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसकी आंखों में सिर्फ खौफ था। गलीना ने पहली बार रोमन को इस तरह टूटते हुए देखा था। रात बहुत लंबी लग रही थी। इसी दौरान अस्पताल के बाहर चंद बच्चे जमा हो गए, जिन्होंने रोमन रेंस को पहचान लिया था। इनमें से एक छोटा बच्चा हाथ में WWE बेल्ट लिए खड़ा था। वो डरते डरते रोमन के करीब आया। सर, आप ठीक हैं? रोमन ने खुद को संभालते हुए मुस्कुराने की कोशिश। बच्चे ने कहा, जब मैं उदास होता हूँ तो आपके मैच देखता हूँ, आप कभी हार नहीं मानते। ये सुनकर रोमन की आंखों से आंसू निकल आए। इसने बच्चे को गले लगा लिया। ये मंजर देखकर अस्पताल में मौजूद कई लोग जज्बाती हो गए। सुबह होने के करीब डॉक्टर बाहर आए। सब लोग फौरन खड़े हो गए। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब खतरा टल गया है। ये सुनते ही सब ने सुकून का सांस लिया। गलीना की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। सलमान खान ने फौरन मिजाहिया अंदाज में कहा, देखा, रोमन के वालिद भी जानते हैं कि अभी बहुत सारी नमक वाली चाय पीनी बाकी है। सब लोग हंस पड़े। ये हंसी कई घंटों बाद आई थी। चंद दिन बाद सब लोग दोबारा फार्म हाउस वापस आ गए, मगर अब इन सब के दरमियान रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। वो सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, बल्कि एक खानदान बन गए थे। इसी दौरान एक नई मुश्किल उनके सामने आ गई। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनके खैराती मंसूबे के खिलाफ गलत अफवाहें फैलाना शुरू कर दें। मीडिया पर झूठी खबरें चलने लगी। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। गलीना बहुत परेशान हो गई। कतरीना ने कहा, लोग हमेशा कामयाब लोगों को गिराने की कोशिश करते हैं। सलमान खान गुस्से में था। मैं अभी सबको जवाब देता हूँ। लेकिन रोमन खामोश रहा। उसने कहा, सच को चीखने की जरूरत नहीं होती, वक्त खुद सबको जवाब दे देता है। अगले दिन उन्होंने फैसला किया कि वो खुद जाकर लोगों की मदद करेंगे, ताकि दुनिया हकीकत अपनी आंखों से देख सके। वो एक सैलाबज़दा इलाके में पहुंचे, जहां हर तरफ तबाही फैली हुई थी। घरों में पानी भरा हुआ था, लोग बेसहारा थे, बच्चे भूखे थे। रोमन, सलमान, गलीना, कतरीना और शील्ड टीम ने फौरन इमदादी काम शुरू कर दिए। रोमन अपने कंधों पर राशन के बड़े बड़े थैले उठा रहा था। सलमान खान बच्चों में खाना तकसीम कर रहा था। कतरीना जख्मी ख्वातीन की मदद कर रही थी। गलीना मुसलसल मुतासरा खानदानों को तसल्ली दे रही थी। एक बूढ़ी औरत रोमन के पास आई और रोते हुए बोली, बेटा, तुम लोग फरिश्ते हो। ये सुनकर रोमन खामोश हो गया। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे अंदर ही अंदर खुदा का शुक्र अदा कर रहा हो। इसी दौरान एक छोटा बच्चा पानी में फंस गया। लोग चीखने लगे। रोमन फौरन पानी में कूद गया। तेज बहाव था, सबकी सांसें रुक गई। गलीना खौफ से कांप रही थी। कुछ लम्हों बाद रोमन बच्चे को अपनी बाहों में उठाए बाहर आ गया। लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। बच्चा रोमन से लिपट गया। आप मेरे सुपर हीरो हैं। ये सुनकर रोमन की आंखें नम हो गई। रात को सब लोग थके हुए एक छोटे से खेमे में बैठे थे। बाहर बारिश जारी थी, अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। सलमान खान ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, आज पहली बार मुझे लगा कि असल हीरो फिल्मों और रेसलिंग में नहीं होते। असल हीरो वो होते हैं जो किसी अजनबी के लिए अपनी जान खतरे में डाल दे। कमरे में खामोशी छा गई।
गलीना ने रोमन की तरफ देखा। इसकी आंखों में फख्र था। कतरीना खामोशी से मुस्कुरा रही थी और उसी लम्हे उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत शोहरत नहीं बल्कि इंसानियत है। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि किस्मत अभी उनके लिए एक और बहुत बड़ा इम्तिहान तैयार कर रही है। ऐसा इम्तिहान जो उनकी दोस्ती, मोहब्बत और हिम्मत सब कुछ बदल देने वाला था। सुबह का वक्त था। बारिश रुक चुकी थी मगर आसमान अब भी बादलों से ढका हुआ था। सैलाब ज़दा इलाके में हर तरफ तबाही के आसार नजर आ रहे थे। टूटे हुए घर, पानी में बहती चीजें, बच्चों के रोने की आवाजें और लोगों के चेहरों पर खौफ। माहौल इंतहाई अफसरदा था। रोमन रेंस, गलीना बीकर, सलमान खान, कतरीना कैफ और शील्ड टीम पूरी रात लोगों की मदद करते रहे थे। सब बहुत थके हुए थे मगर किसी ने आराम करने का नहीं सोचा क्योंकि वहाँ हर लम्हा किसी न किसी को मदद की जरूरत थी। रोमन एक खैमे के बाहर खड़ा दौर तबाहशुदा घरों को देख रहा था। इसकी आंखों में अजीब उदासी थी। वो सोच रहा था कि दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो हर दिन किसी न किसी दर्द के साथ जीते हैं, जबकि मशहूर लोग अक्सर अपनी दुनिया में मसरूफ रहते हैं। इसी दौरान गलीना उसके पास आई। इसके हाथ में गर्म कॉफी का कप था। इसने खामोशी से कप रोमन की तरफ बढ़ाया। रोमन ने हल्की सी मुस्कुराहट दी मगर उसकी आंखों में थकन साफ नजर आ रही थी। गलीना ने धीमी आवाज में कहा, तुम पूरी रात सोए नहीं? रोमन ने आसमान की तरफ देखते हुए जवाब दिया, जब इतने लोग तकलीफ में हो तो नींद नहीं आती। गलीना ने इसका हाथ पकड़ लिया। वो जानती थी कि रोमन बाहर से जितना मजबूत लगता है अंदर से इतना ही हसास है। इसी दौरान अचानक एक औरत रोती हुई उनकी तरफ दौड़ी। इसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे और उसकी आवाज कांप रही थी, मेरी बेटी, मेरी छोटी बेटी कहीं नहीं मिल रही। ये सुनकर सब फौरन मुतवज्जे हो गए। औरत मुसलसल रो रही थी। इसने बताया कि पानी के तेज बहाव में उसकी बेटी कहीं बिछड़ गई थी। रोमन ने फौरन शील्ड टीम की तरफ देखा और कहा, हमें अभी तलाश शुरू करनी होगी। सलमान खान ने भी फौरन मदद के लिए रजाकारों को जमा करना शुरू कर दिया। पूरा इलाका कीचड़ और पानी से भरा हुआ था। हर कदम पर खतरा था मगर किसी ने हिम्मत नहीं हारी। घंटों तलाश जारी रही। कतरीना बच्चों को संभाल रही थी जबकि गलीना इस औरत को तसल्ली दे रही थी जो हर लम्हा मजीद टूटती जा रही थी। सूरज ढलने लगा मगर बच्ची का कोई पता नहीं चला। सबके चेहरों पर मायूसी आने लगी थी। अचानक रोमन को दूर एक टूटी हुई कश्ती नजर आई जो आधी पानी में डूबी हुई थी। वो फौरन वहां की तरफ भागा। करीब पहुंचने पर उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो फौरन पानी में कूद गया। चंद लम्हों बाद इसने एक छोटी सी बच्ची को कश्ती के अंदर से निकाला। वो डरी हुई थी मगर जिंदा थी। रोमन ने इसे मजबूती से अपनी बाहों में उठाया और बाहर ले आया। ये मंजर देखकर सब लोग खुशी से चीख उठे। बच्ची की मां भागती हुई आई और अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगी। वो बार बार रोमन के हाथ चूम रही थी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, तुमने मेरी दुनिया वापस लुटा दी। ये सुनकर रोमन की आंखें भर आईं। वो सिर्फ खामोशी से खड़ा रहा क्योंकि बाज औकात अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं। रात को जब सब लोग खेमे में वापस आए तो हर कोई थका हुआ था मगर उनके दिलों में सुकून था। सलमान खान ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, आज रोमन ने फिर साबित कर दिया कि ये सिर्फ WWE का नहीं बल्कि असली जिंदगी का भी सुपर हीरो है। शील्ड टीम के सब मेंबर्स हंसने लगे। रोमन ने मुस्कुराते हुए कहा, बस करो वरना मैं तुम सबको कल सुबह 5 बजे वर्जिश करवाऊंगा। यह सुनकर सलमान फौरन बोला, नहीं भाई, इंसानियत की खिदमत ठीक है लेकिन सुबह 5 बजे उठना जुल्म है। सब जोर जोर से हंसने लगे। कई दिन बाद पहली बार सब ने दिल खोलकर हंसी महसूस की थी। इसी रात बारिश दोबारा शुरू हो गई। खेमे के बाहर हवा तेज चल रही थी। अंदर हल्की रोशनी में सब खामोश बैठे थे। हर किसी के जहन में दिन भर के मनाजिर घूम रहे थे। अचानक कतरीना ने आहिस्ता से कहा, कभी कभी लगता है कि इंसान अपनी जिंदगी में बहुत छोटी चीजों के पीछे भागता रहता है। असल चीज तो यह है कि हम किसी के काम आ सके। सलमान खान ने सर हिलाया। शोहरत, पैसा, कामयाबी सब वक्ती हैं, लेकिन अगर किसी की दुआ मिल जाए तो वो हमेशा साथ रहती है। रोमन खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने हजारों लोगों के सामने मैच जीते हैं, लेकिन आज इस बच्ची को बचाकर जो खुशी मिली वो कभी किसी ट्रॉफी से नहीं मिली। खेमे में खामोशी छा गई। ये खामोशी उदासी की नहीं बल्कि एहसास की थी। इसी दौरान बाहर अचानक जोरदार आवाज आई। सब लोग फौरन बाहर भागे।
दूर पहाड़ों की तरफ से पानी का एक और बड़ा रेला आ रहा था। गलीना बच्चों को संभाल रही थी। कतरीना जख्मी लोगों की मदद कर रही थी, मगर उसी दौरान शील्ड टीम का एक मेंबर कहीं नजर नहीं आया। रोमन फौरन परेशान हो गया। वो कहाँ है? किसी के पास जवाब नहीं था। तेज बारिश, अंधेरा और बढ़ता हुआ पानी, सूरत हाल हर लम्हा खतरनाक होती जा रही थी। रोमन ने बगैर कुछ सोचे पानी की तरफ दौड़ लगा दी। गलीना चीखी, रोमन वापस आओ। मगर वो रुकने वाला नहीं था। उसे सिर्फ अपने दोस्त की फिक्र थी। और उसी लम्हे किस्मत ने उन सब की जिंदगी का सबसे खतरनाक बाब शुरू कर दिया।